Hi kids, so today we are going to learn about electronic configuration. केमिस्ट्री में 9th क्लास में, 8th क्लास में, 11th क्लास में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 10th क्लास में आपको ये सारे जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दिस शुड बी लर्न केयरफुली एंड इस चीज़ को आपको समझाने में मैं आज आपकी हेल्प करूंगी. इजी वे में आपको इसको समझाने की मैं कोशिश करूंगी. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, हम व्हाई डू वी कॉल दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो व्हाई डू वी कॉल दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वर्ड आया कहाँ से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. तो कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी चीज को या किसी भी ग्रुप को आप प्रॉपर तरीके से उसकी जगह पे रख देते हो, अरेंज कर देते हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन. लाइक आपके घर में कुछ सामान है, आपने एक जगह पे टॉयज रखे हैं, एक जगह पे आपने खाने का सामान रखा है, एक जगह पे आपने अच्छे से अपने मेकअप का सामान रखा है, या आपने एक जगह पे अपने घर में चीजों को सॉर्ट आउट करके अलग अलग तरीके से उनको रखा हुआ है. दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन. यू से कॉन्फ़िगरेशन वॉट एवर you call, just say it. So what is the meaning of electronic configuration? Electronic configuration here means the configuration of electrons. इलेक्ट्रॉन्स को सॉर्टेड वे में हम रखने वाले हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से महान आत्मा ने इसको निकाला था, ये निकाला था बोर स्कीम ने. बोरबरी स्कीम, इट इज कॉल्ड अ बोरबरी स्कीम. उन्होंने इस चीज को इन्वेंट किया था, इन्होंने इस चीज को बताया था. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम डेफिनेशन के वे में देखेंगे तो क्या देखेंगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated in any energy level. अब ये एनर्जी लेवल क्या है, एनर्जी लेवल हम अभी शेल्स के बारे में पढ़ेंगे, सब शेल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां आपको ये वर्ड आएगा एनर्जी लेवल. तो क्या बोला, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated in any energy level of an atom. किसी भी एटम का जो एनर्जी लेवल, किसी भी एटम का हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट वे में हम उसको उनकी जगह पे रखते हैं. इज गिवन बाय 2n². किसके वे में रखते हैं, 2n². ये इसी से आपका सारा शेल्स का और इलेक्ट्रॉन्स का जो भी आपका आउटर मोस्ट शेल्स निकलेगा वो आपका 2n² निकलेगा, वेयर n इज द नंबर ऑफ दैट एनर्जी लेवल, मतलब कि 1 2 3 4. अब हम आते हैं हमारे शेल्स की तरफ, हमारे जो एटम है उसकी तरफ हम आते हैं, जिसका हमारा शेल्स बना है, सब शेल्स बना है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, सारी चीजें इसी में हम कवर करेंगे. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के शेल्स कितने होते हैं, 4 शेल होते हैं. कितने शेल्स होते हैं, 4 शेल. K shell, L shell, M shell, N shell. K, L, M, N. You can say like this. This is first one, this is second one, this is third one and this is fourth one. ये क्या हो गया, 1 2 3 4 क्या होता है, N होता है. क्या होता है, N होता है, नंबर ऑफ. और इसको आप क्वांटम नंबर 1, क्वांटम नंबर 2, क्वांटम नंबर 3 के नाम से भी आप इसको बता सकते हो. सो हमारा सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज टू बी accommodated इन एनी एनर्जी लेवल. और उसको हम किस तरीके से डोनेट करते हैं, दैट इज 2n². किससे करते हैं, 2n². अब ये मैम 2n² क्या होता है, ये बोर स्कीम का पहला रूल है कि 2n² के वे में 2n² को यूज करके वी पुट द K शेल, L, M, N शेल में जो आउटर मोस्ट शेल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसी के अकॉर्डिंग हमारे निकलते हैं. ठीक है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, 2n². क्या होते हैं, 2n² इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. उतने इलेक्ट्रॉन्स आप K शेल में, L शेल में, M शेल में रख सकते हो. अब यहाँ पे जो क्वांटम नंबर 1, मतलब जो पहला नंबर हमारा बैलेंस शेल में, K शेल में हमारा वैल्यू ऑफ नंबर मतलब n क्या है, एनर्जी लेवल है. क्या है, एनर्जी लेवल. सी, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, इसको यू कैन से थर्ड एनर्जी लेवल, लाइक दिस आप इसको कह सकते हो. हमने यूज किया था द वर्ड एनर्जी लेवल, accommodated इन एनी एनर्जी लेवल. किसी भी एनर्जी लेवल में
हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्वांटम नंबर 1, क्वांटम नंबर 2 की तरह से भी आप उसको डोनेट कर सकते हो, आप उसको एनर्जी लेवल भी बोल सकते हो। अब आपने बहुत बार सुना होगा आउटर मोस्ट शेल में ये होते हैं, आउटर मोस्ट की स्टेबिलिटी के लिए 8 चाहिए, 2 चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमका चाहिए। अब ये होता क्या है, कहाँ से आता है, क्यों बोल रहे हैं हम, अब हम इस बारे में यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2n²। अब जब क्वांटम नंबर 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो 2 इसकी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कैसे हो जा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स भाई, 2 कैसे हो जा रहे हैं, आपका क्वांटम नंबर अगर n की वैल्यू 1 है और उन्होंने बोला कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है 2n², तो इसका मतलब क्या हो गया 2 इंटू 1 की पावर स्क्वायर, तो दैट बिकम्स 2। तो मतलब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ आई। अब सेकेंड जो एनर्जी लेवल है, दिस इज यू कैन से एनर्जी लेवल, आप इसको एनर्जी लेवल भी बोल सकते हो, राइट। अब जो सेकेंड शेल है हमारा, दैट इज n की वैल्यू कितनी है 2n², ठीक है। क्या कर देंगे 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 4 एंड दैट बिकम्स 8। तो किसमें आ गया k, l में कितने आ गए, 8 आ गए, राइट। अब ऐसे ही हम 3 का निकाल लेंगे, एनर्जी लेवल 3 का निकाल लेंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, दैट बिकम्स 18, और ऐसे ही 4 का निकलेगा तो आपका आ जाएगा 32। तो मतलब क्या हुआ कि के शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं 2, एल शेल में कितने रहते हैं 8, एम शेल में कितने रहते हैं 18 एंड एन शेल में कितने रहते हैं 32। तो ये जो बोर बरी स्कीम है, बोर बरी स्कीम, ये आपका फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल क्या है कि जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज के जो आउटर मोस्ट शेल में है वो 2 रहेंगे, एल में 8 रहेंगे, एम में 18 रहेंगे, एन में 32 रहेंगे। वो कहाँ से आ रहा है, वो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमने बताया, दैट इज 2n²। अभी तक ये चीज क्लियर है कि ये क्या होता है। अच्छा, अभी आप पूछोगे मैम ये क्या है, ये होते हैं हमारे शेल। क्या होते हैं, दीज आर शेल्स, इनको हम शेल बोलते हैं। ये होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि स्टेबल होना चाहते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन्स को ही ज्यादा खुजली मस्ती है कूदने की, फुदकने की, तो इलेक्ट्रॉन्स ही हमारे बाहर घूमते रहते हैं। ओके, तो ये बोर स्कीम हमारी एक तरीके से पहली स्कीम का पहला रूल था 2n²। अब हमारा सेकेंड रूल क्या है कि आउटर मोस्ट शेल शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में आपकी जो आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए। मतलब कि 8 से कम हो सकते हैं बट 8 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं, 8 से कम चलेगा। मतलब उसका अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में मान लो 2s2 है तो चलेगा, या 2s1 है तो चलेगा, बट 2s9, 2p9, 2d9 अभी आप पढ़ोगे, spdf पढ़ोगे आप, spdf में आपको समझाऊंगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये चीज बात कर रहे हैं। SPDF के अकॉर्डिंग हम इस चीज की बात कर रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल को कैसे स्टेबल करना है। तो स्टेबिलिटी के लिए इट शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, इट कुड नॉट एक्सीड 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बोर स्कीम की दूसरा रूल था, सेकेंड रूल, दैट आउटर मोस्ट शेल शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, इट शुड नॉट एक्सीड 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ हियर कम्स द थर्ड रूल। Here comes the third rule. A new shell is formed as soon as the outermost shell acquires 8 electrons. इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही आपका न्यू शेल, मतलब जो आपका ये मान लो यहाँ पे हमारे ये शेल्स हैं, ठीक है, सॉरी ये आपका शेल है, जैसे ही आपका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, वैसे ही आपका क्या होता है कि दूसरा आपका नया बन जाता है। As a new shell is formed as soon as the outermost shell acquires 8 electron. Okay, a new shell is formed as soon as the outermost shell acquires 8 electrons. तो ये जो बोर स्कीम थी वो उसका कौन सा रूल था, इट वॉज द थर्ड रूल, इट वॉज द थर्ड रूल। अच्छा ठीक है, अभी हमने शेल्स के बारे में पढ़ा,
शेल्स हमने बता दिया। अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि सब शेल्स कहाँ से आते हैं और शेल्स क्या होते हैं। तो शेल्स का तो हमें पता चल गया कि जो ये आपके आउटर, ये जो आपके रिंग दिख रहे हैं, दिस इज KLMN, दीज आर कॉल्ड शेल्स, दीज आर कॉल्ड शेल्स। KLMN, इसको हम एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, दे आर कॉल्ड एनर्जी लेवल, और इनकी नंबरिंग होती है 1 2 3 4, उसी के अकॉर्डिंग हम 2n² को फुलफिल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आता है सबशेल। सबशेल क्या है? सबशेल इज विद इन द शेल, विद इन द शेल वी हैव सबशेल, मतलब शेल के अंदर सबशेल है, शेल के अंदर ही आपकी सबशेल है। कैसे? अब S, SP, SPD, SPDF, यू मस्ट हैव हर्ड दीज लेटर्स, तो ये इनको हम क्या बोलते हैं? सबशेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबशेल। तो सबशेल क्या होता है? विद इन द शेल वी हैव सबशेल। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4, वी हैव दिस नंबर 1 2 3 4। और सबशेल क्या है? एक है S, एक है SP। क्यों SP क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे दो शेल्स हैं, तो उसका सबशेल क्या हो गया? एक हो गया S, एक हो गया P। यहाँ पे 3 शेल्स हैं, तो उसके सबशेल्स क्या हो गए? SPD। 4 शेल्स हैं और उसके सबशेल्स क्या हो गए? SPDF। अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल, इसको आप एनर्जी लेवल की तरह समझो कि एक एनर्जी लेवल में एक सबशेल है, 2 एनर्जी लेवल में 2 सबशेल्स हो गए, 3 एनर्जी लेवल में 3 हो गए, इसी के अकॉर्डिंग ये डिवाइड हो रहा है। अब इसको हम ऐसे डिटेल में देख लेते हैं, एज ए इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, ऑर्बिट्स के फॉर्म में, यू कैन से ऑर्बिट भी आपने सुना होगा, तो हम इनको एक एज अ ऑर्बिट के फॉर्म में देख लेते हैं। तो ऑर्बिट्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स इनसाइड द सबशेल वी सी ऑर्बिटल्स, इनसाइड द सबशेल वी सी ऑर्बिटल्स, मतलब सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारा सबशेल है, ठीक है, इसमें एक ऑर्बिट है इसमें, मतलब एक ऑर्बिट में वो घूम रहा है, एक हमारा ऑर्बिट बन रहा है। एल शेल में कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा एस में कितना होता है? 1, ठीक है, एस में मैम 1 होता है। और अब हमारा आता है पी में कितना होता है? पी में हमारे 3 होते हैं, आपने ये पढ़ा होगा, कहाँ चला गया? ये हो गया। तो पी में कितना होता है? 3। सबशेल होता है, एस का जो ऑर्बिटल लेवल होता है वो 1 होता है, पी का होता है 3, डी का होता है 5 और 4 का, एफ का होता है 7, मतलब कि आपका सिंपल ऑड नंबर्स 1 3 5 7, 1 3 5 7, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो एस में हमारा ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 1। अब हमारा एसपी में कितना है? पी में कितना है? 3, तो पी में हो गया 3, 1 2 3, और इसमें कितना हो गया? 1। सबशेल के बारे में बात हो रही है और ऑर्बिट्स को हम साथ में देख रहे हैं। अब यहाँ पे एस कितना है? 1, पी में कितना है? 3 होता है, और डी में कितना होता है? 5, 1 2 3 4 5। अब एसपीडीएफ में क्या होता है? 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से ये ऑर्बिटल्स बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स बोलते हैं, राइट। अच्छा, अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नॉर्मल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप स्टेबिलिटी कैसे बताते हो, जो हमने अभी पीछे सीखा कि स्टेबल होने के लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में चाहिए। अब हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, हमने ले लिया कार्बन ले लिया। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। कितना हो गया? C6। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल, या फिर आप जो भी है, आप 1 से लेके 30 तक एटलीस्ट आपको ये लर्न करना पड़ेगा। तो कार्बन का 6 होता है। तो अब इसको स्टेबल होने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि के शेल में कितना होता है? 2। के शेल में कितना होता है? 2। KLMN, एल में होता है 8, एम में होता है 18 और एन में होता है 32, ठीक है। और आउटर मोस्ट शेल में हमको हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए, अदरवाइज वो नया शेल बना देगा अकॉर्डिंग टू द बोर-बरी स्कीम, जिसका 3rd रूल क्या है कि इट शुड हैव ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। अब C6 को आप बनाने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले हमारा 2 आ गया, एंड देन 4, 2 and 4, 2 + 4 6, तो हमारा आउटर मोस्ट शेल में 4 आ गया। 8 तो नहीं है, 8 से ज्यादा तो नहीं है, इसका मतलब ये करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, दैट इज सोडियम का देखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब इसका कैसे करेंगे? सबसे पहले आ गया 2, KLMN 2,
उसके बाद हमारा 8 ले सकते हैं, यस मैम ले सकते हैं, 10 हो गया, और 1। मैंने ये नहीं बोला कि 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 8 ही हो सकता है। मैं ये बोल रही हूँ कि 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 8 से कम हो सकता है। तो इसके पास कितना है 1, आउटर मोस्ट शेल में कितना है 1, तो ये भी सही है। नेक्स्ट आता है हमारा एल्यूमिनियम, उसका कितना होता है Al13 होता है उसका। अब Al13 का कैसे बनाएंगे आप, 2 8 10 हो गया 3, सिंपल, ये भी सही है। फोर्थ ले लेते हैं हम, लेट्स टेक पोटेशियम, K19, इसका क्या बनेगा, अच्छा इसका हम बनाते हैं, पहले 2 बनाते हैं, फिर टेप 8 बनाते हैं, फिर 10 हो गया, हमें कितना चाहिए 19, 9 बना दें। नो वी कैन नॉट मेक लाइक दिस, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि 9 8 से ज्यादा हो गया, तो अभी 9 आउटर मोस्ट शेल में तो हो ही नहीं सकता, बोर स्कीम तो ये फॉलो ही नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे 2 8 बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको 2 + 8 10 हो गया, 10 + 8 18 हो गया, 8 एक और 8 लिख दें, और आउटर मोस्ट शेल में 18 और एक और चाहिए, दैट बिकम्स 1। क्या हो गया हमारा 1, तो इसमें हमारा आउटर मोस्ट शेल में कौन सा आ गया, इलेक्ट्रॉन 1 आ गया, तो ये करेक्ट है। दिस कुडंट बी डन, ये नहीं कर सकते, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में स्टेबिलिटी के लिए जो बोला गया है बोर स्कीम के अकॉर्डिंग कि 8 से ज्यादा भैया नंबर नहीं रखना है, 8 से ज्यादा आदमी हमारे घर में नहीं आ सकते हैं, उनके लिए अलग घर देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आता है हमारा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज 19 से ज्यादा कैल्शियम। कैल्शियम का होता है 20, ये सबको पता होता है आई गेस, कैल्शियम होता है 20। अब कैल्शियम का क्या बनाओगे आप, 2 8 8 2, ठीक है, 2 8 8 2 बन सकता है, 2 8 8 2। काफी बच्चे क्या कर देते हैं, क्या बना देते हैं 2 8 6 10 10 18, ठीक है 80 रहेगा, तो 2 8, आप इसको 18 नहीं लिखना कभी भी, मतलब डायरेक्टली आप 18 नहीं लिखना, 2 8 10, अच्छा छोड़ो उसको, ठीक है। तो कैल्शियम का कितना होता है 20, दैट इज 2 8 8 2, 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 2 20, ठीक है। नेक्स्ट एक और ले लें एग्जाम्पल, लेट्स टेक जिंक, ठीक है, जिंक का लेते हैं। जिंक बहुत बड़ा है, दैट इज 30 होता है, जिंक का 30 होता है। अब 30 का बनाना होगा, तो ये तो चलो ठीक है 20 का बन गया, 2 8 10 10 8 10। अब अगर 30 का बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, 2 8 10, ठीक है। फिर थर्ड ऑर्बिटल में कौन सा आता है, 18 आता है, 18 लिख सकते हैं, यस मैम लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। 2 + 8 10, 10 + 18 कितना हो गया 28। अब हमें कितने चाहिए, 2 और चाहिए, तो 2 तो लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि 2 आउटर मोस्ट शेल में 8 नहीं है, सॉरी 18 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 में खत्म हो रहा है, 8 से ज्यादा नहीं होना, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 8 से कम हो सकता है, राइट। तो ये हो गया आपका करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। ऐसे आप सबका निकाल सकते हो और मेक अ चार्ट एंड डू इट। फिर से लिखते हैं, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। ओके, आप अपना देहरादून बनाना है, देहरादून पब्लिक स्कूल बना लो, आपको जो मन है आप वो लिख लो। देन फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक, फिर कम पड़ गई जगह, स्कूल, ठीक है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया। अब क्या करना है, अब 1 2 3 4 सबसे पहले ये लिख लेंगे, 1 2 3, ये एक एनर्जी लेवल है, ठीक है। SPDF आपका क्या है, इट इज एन एनर्जी लेवल, तो क्या लिख लिया 1 2 3 4, S 1 2 3 4। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसी 1 के बाद से S के लिए हम 1 के बाद से काउंटिंग शुरू करेंगे और हम लिखना शुरू करेंगे। S को पहले भरते हैं, 2 3 4 5 6
7 एंड यहाँ पे भी है, इसको यहाँ भी लिख सकते हो 8s। ठीक है, इसी लाइन में रहेगा। ओके, नेक्स्ट 1s से शुरू हुआ था इसलिए हमने उसके आगे से नंबरिंग शुरू करी, दैट इज 2s। अब ये 2p है, क्या है 2p, तो 2 से आगे से शुरू करेंगे, मतलब p को लिखना हम 2 के बाद से शुरू करेंगे, दैट इज 3 4 5 6 7। ओके, d 3 से है, उसके आगे शुरू करेंगे 4 5 6। ठीक है, f किससे है 4 से, तो किससे शुरू करेंगे 5f, दैट इज 5f। ये आपका यहाँ पे ये चीजें जो भी आपका टेबल है वो इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है। बस इतना आप सीख लो, इतना आप सीख लो। 1s 2s 2p 3s 3p 3s 4s, इसको रटना नहीं है। ये आप चाहो तो एग्जाम में साइड में आप तुरंत बना सकते हो। इट्स वेरी इजी। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक, फटाफट 1 2 3 4 लिख के नेक्स्ट नंबर लिख के भर दो। ठीक है, अब इसी को देख के चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी को देख के हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं सॉल्व करने के लिए। जैसा कि सबसे पहले हमने मानो अब निकालना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने ले लिया निकल का। किसका ले लिया? निकल का। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होता है निकल का? Ni28। ठीक है, कितना होता है? Ni28। अब यहां से हम क्या शुरू करेंगे? 28। कितना चाहिए हमें? 28 चाहिए। अभी हमने जो किया था इसके पहले हमने वो डायरेक्टली किया था, जो हमने डायरेक्टली ब्रैकेट में डाल के उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी थी। अब यहाँ पे हमें एसपीडीएफ के फॉर्म में लिखना है, तो एसपीडीएफ के फॉर्म में हमें लिखने के लिए 28 चाहिए। कितने चाहिए? टोटल 28। तो किससे शुरू करेंगे हम? 1s से शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या आता है? 1s में कितना होता है? 2 होता है। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। SPDF ये आपको याद करना पड़ेगा कि S में होता है 2, P में होता है पावर होती है 6, D की पावर होती है 10 और F की पावर होती है 14। ये आपको याद करना पड़ेगा। S की पावर 2, P की पावर 6, D की पावर 10, F की पावर 14 ये होती है। अब निकल का स्टार्ट करते हैं, तो दैट इज विल स्टार्ट फ्रॉम S। तो ये हो गया 1s² होगा। कितने चाहिए हमें? 28 चाहिए, तो बहुत आगे जाना है। 1s², देन इट बिकम्स 2s²। दूसरा भी लेंगे 1s², 2s²। 2p पे कितना होता है? 6 होता है। 2p 6 होगा। यस मैम होगा। अब 3s आ रहा है, तो 3s² क्योंकि s पे 2 होता है। 3p 6 क्योंकि p पे 6 होता है। 4s2 कितना हो गया? 4 6 10 12 18 20। कितना हो गया? 20। अभी हमें कितना चाहिए और? हमें अभी 8 और चाहिए। तो 8 करने के लिए हमारे पास s के बाद क्या आता है? 3d शुरू हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? 3d में 10 लिखेंगे? नहीं, 3d में हम 8 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 3d में हम 8 लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं 8 हम? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में तो भाई स्टेबिलिटी के लिए 8 ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 8 लिखा। बट एक चीज है कि यहाँ पे आपकी जो एनर्जी लेवल है वो आपको पता है क्या होती है? 1 2 3 4। उसी के अकॉर्डिंग हम ऑर्बिट में निकालते हैं। ये देखा था हमने। एनर्जी लेवल सबसे हाईएस्ट किसकी होती है? 4 की। 1 2 3 4। तो एनर्जी लेवल सबसे लास्ट वाली जो होती है आउटर मोस्ट वो सबसे हाईएस्ट होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 4 अगर यहाँ आ रहा है वो तो हमने इसके वे में लिख दिया, मतलब इसके सीरीज के वे में लिखा। बट अगर 4 यहाँ आ रहा है और 3 यहाँ है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 4 कम है 3 ज्यादा है। आपसे पूछा जाए कि विच वन इज लोकेटेड एट द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम, तो आपको बोलना है कि 4s। क्यों? क्योंकि 4s तो भाई एनर्जी लेवल का 1 2 3 4 चौथे पे आ रहा है ना, तो इसलिए चौथा जो होगा आपका वो आपका एनर्जी लेवल पे आएगा, 4th लेवल पे आएगा। तो ये आउटर मोस्ट शेल में आपका ये वाला मिलेगा, नॉट दिस वन। ठीक है, तो ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं गैलियम का, ले लेते हैं गैलियम, दैट इज 31। ठीक है, गैलियम का 31 होता है। अब 31 के लिए फिर से शुरू करते हैं। चलो लिखो 1s², 2s², 2p6, 3s²,
3s², okay, then 3p6, sorry, 3s², now 3p6, yeah, 3p6, then 4s², 3d कितना आ रहा है 3d, ओके, देन 3d में आपका होता है 10, तो यहाँ पे आ गया 10, तो कितना हो गया 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, 20 + 10 30, 20 + 10 30, अब ये 30 हो गया, और 4 अब नेक्स्ट आता है 4p1, p में आपका 6 होता है बट यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो आउटर मोस्ट शेल में हमारे 8 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। देखो 4 अब लास्ट में आ रहा है ना, तो आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 पे आउटर मोस्ट शेल में 2 है, तो दोनों ही स्टेबल हैं, राइट, ठीक है। तो ये हमारा निकल और गैलियम का हमने एक तरीके से निकाला। इसी तरह आप सबका निकाल सकते हो। आप कैल्शियम का निकाल के देख लो, कैल्शियम 20 होता है, करो 1s², 2s², 2p6 कितना हो गया 4, 4 6 10, 10 हो गया। अब आएगा 2p6 हो गया, 3s² 12, 3p6 18, ठीक है, एंड 4s² आ गया। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20। तो ये इस तरह से आप निकाल सकते हो। सो हमारा ये कैल्शियम गैलियम निकल का हमने ये चीज देखा कि कैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका निकाला। अब इसमें कुछ हमारे एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस में हमारा एक होता है क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। अब इसको आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 3p6, 4s1 एंड 3d5 लिखोगे आप, 4s1 और 3d5। अदरवाइज आप इसको क्या लिखते कि यहाँ पे आपका 2 होता, 4s2 होता, और यहाँ पे आपका डायरेक्टली 3d2 के बाद जो भी कम पड़ता 4 होता, ठीक है। बट हमारा ये एक्सेप्शन होता है, क्योंकि 3d जो भी होता है, d जब आप इसको क्यूबिक फॉर्म में, आप इस फॉर्म में जब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो, तो इसमें इस इलेक्ट्रॉन के पास स्टेबल होने के लिए d फुलफिल नहीं होता, मतलब कि ये पूरे जो आपके क्यूब्स हैं वो भरे नहीं होते हैं, तो उसको इससे लेना पड़ता है। ये चीज मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको, ये फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो अभी आप देखिए, क्रोमियम हो गया एक्सेप्शन। एक हो गया हमारा कॉपर। कॉपर का कितना होता है 29, कॉपर का होता है 29। इसका भी एक्सेप्शन होता है, इसका भी आप लिख लीजिए, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 3p6, 4s1 एंड 3d10। इसमें भी आपका, अब देखो आउटर मोशन में तो 4s रहेगा, स्टेबिलिटी के लिए 1 है, तो ये मत बोलना मैम यहाँ तो 10 लिख दिया आपने, 8 से ज्यादा हो गया, नहीं, आउटर में तो 4 ही रहता है। एनर्जी लेवल 4 लेवल का ही होता है ना, 4th लेवल ही एनर्जी लेवल पे खत्म होती है ना, दैट्स वाई s की पावर 1, ठीक है। और होता है एक, ठीक है, आप 30 तक ही देखो, एक पैलेडियम भी होता है, पैलेडियम भी एक होता है, बट ठीक है, आप इसको 2 रखो अभी, क्रोमियम एंड कॉपर, राइट। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने इसमें सीखा कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारा पूरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने शेल के बारे में पढ़ा, हमने सब शेल के बारे में पढ़ा, हमने बोरबरी स्कीम पढ़ी, जो मेन स्कीम जो इसमें चलती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। उसके बाद हमने s², 2s² के वे में हमने इसको सॉर्ट आउट किया, सॉल्व किया, हमने सीखा कि क्या होता है, और हमने ट्रिक्स भी इसमें लगाई। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा तो प्लीज कमेंट बिलो।